सभी को नमस्कार। जनपद अभियांत्रिकी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग का कैलेंडर। तो कैलेंडर को हम बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी कोड को याद किए हुए समझकर चलेंगे। यहाँ पर जो भी होगा बिना ट्रिक के होगा, ठीक है। तो आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कैलेंडर में जनरली जो प्रश्न पूछा जाता है वो कैसा होता है, हमें कोई डेट दे दी होती है कि मान लेते हैं डेट दे दी हमें 25 फरवरी 1996, ठीक है। तो इस तारीख को हमसे क्या पूछ लेगा, इस तारीख को डे कौन सा था कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इस डेट को समझेंगे कि इसमें कौन सी चीज किसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो 25 है, सबसे आगे वाला हम देखते हैं, ये तो रिप्रेजेंट करता है हमारा डेट, डे, दिनांक, दिन आदि को, ठीक है। फरवरी, जनवरी, फरवरी आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मंथ को। और 1996 है जो हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है हमारे ईयर को, मतलब कि साल को, वर्ष को। अब वर्ष होते हैं जनरली दो टाइप के, ठीक है। एक तो होता है हमारा नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, और एक होता है हमारा लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष, ठीक है। ये तो खाली नाम है कि नॉर्मल ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, लीप ईयर जिसमें फरवरी होती है 29 की, ठीक है, 29 फरवरी आती है। और नॉर्मल ईयर जिसमें लास्ट कौन सी आती है, बस 28 फैब, 29 फैब इसमें नहीं होता, इंक्लूड नहीं करते। अब हमें पता है जनरल की एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 डेज, है ना। अब इधर जब 28 फरवरी थी तब 365 दिन थे, एक दिन एक्स्ट्रा यानी कि 29 फरवरी हो जाएगी, तब कितने दिन हो जाएंगे हमारे पास, 366 दिन यानी कि 366 डेज। अब जब मैं इन दिनों को वीक्स के अंदर चेंज करता हूं, हफ्तों में बदलता हूं, हम जानते हैं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। तो मतलब हफ्ते में बदलने के लिए इसे भी 7 से भाग देना पड़ेगा, इसे भी 7 से भाग देना पड़ेगा। जब हफ्तों में बदला तो मेरे पास आए 52 हफ्ते और प्लस 7 में एक दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहां अगर 52 हफ्ते और एक दिन आया है तो यानी कि रिमाइंडर एक दिन बचा था, तो इधर कितना बचेगा, 52 वीक्स प्लस 2 डेज, है ना, इतना हुआ। अब इतना सा समझने के बाद हम इससे वो वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें दे दिया होता है कि अगर साल का पहला दिन मेरा मंडे है तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा, अगर इस साल का पहला दिन मंडे है तो सक्सेसिव ईयर में मतलब अगले साल क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि साल के फर्स्ट डे पर मुझे क्या दिया हुआ है, मंडे, ठीक है। इतना दे दिया मुझे कि साल के फर्स्ट डे पर मंडे है, तो मुझे ये बताइए कि 8वें दिन यानी कि 8th डे यानी कि पहली तारीख में एक हफ्ते बाद, ठीक है, पहली तारीख में एक हफ्ते बाद या फिर 7 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा वापस, हमें पता है कि मंडे ही होता है ना, इतना पता है हमें मंडे है। पहले दिन मंडे था, एक हफ्ता ऐड कर दिया तो उसमें 8वां दिन भी क्या हो गया, मंडे, है ना। तो एक हफ्ता ऐड करने के बाद मंडे आ रहा है, तो 2 हफ्ते बाद भी मंडे आएगा। तो अगर मेरा वो नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें 52 हफ्तों बाद भी क्या आएगा, मंडे ही तो आएगा। इसलिए एक पॉइंट तो नोट करके लिखेंगे, अगर पहला दिन, यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा दिन है, पहला दिन मंडे होता है और अगर मेरा साल है नॉर्मल ईयर तो उसमें 52 हफ्तों बाद आखिरी दिन भी क्या होगा, मेरा मंडे ही होगा, ठीक है। और अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, यहां पर कितने दिन एक्स्ट्रा है, 2 दिन। तो मतलब अगर पहला दिन मंडे हो जाता है तो 52 हफ्तों बाद भी मंडे ही होना था, लेकिन एक एक्स्ट्रा दिन यहां से एक और ज्यादा उधर है, तो मंडे की बजाय अब क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो ठीक है, नोट करके लिखेंगे हम 2 चीजें कि अगर हमारा नॉर्मल ईयर है, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट डे होगा जो मेरा फर्स्ट डे, वही क्या होगा, लास्ट डे, है ना। नॉर्मल ईयर रहता हो, जो मेरा फर्स्ट डे है वही क्या हो जाएगा, लास्ट डे। और अगर मेरा लीप ईयर आ जाता है यानी कि अधिवर्ष आ जाता है तो आखिरी दिन क्या होगा,
फर्स्ट में एक ऐड कर देंगे, मतलब अगर मंडे था तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो आप सोच रहे होंगे मैंने ये तो बता दिया कि पहला दिन नॉर्मल ईयर में होगा तो हमारा वापस वही सेम रहेगा, अगर लीप ईयर होता है तो एक दिन बढ़ाकर लिख देंगे। लेकिन ये पहचाने कैसे कि नॉर्मल ईयर कौन सा होता है और लीप ईयर कौन सा होता है? तो थोड़ा सा यहां पर देखें, साल दे रखा था हमें, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 1996। तो हमें दो तरह के सालों का ध्यान रखना है। एक तो वो जिसके लास्ट के दो डिजिट जीरो हो, ठीक है, किस टाइप के, लास्ट के टू डिजिट यानी कि आखिर के दो अंक क्या हो, जीरो हो, शून्य हो, ठीक है। और एक वो हो जाएगा जिसमें लास्ट के दो डिजिट जीरो नहीं हो। जिस भी ईयर में लास्ट के दो डिजिट जीरो नहीं होंगे उसमें आखिर के दो अंकों को, आखिर के दो डिजिट को 4 से भाग देंगे। और अगर मेरा रिमाइंडर यानी कि शेषफल, रिमाइंडर मेरा जीरो आ जाता है तो तब तो कहलाता है वो लीप ईयर। और अगर इस केस में मेरा 96/4 जैसे एग्जांपल के लिए किया है, रिमाइंडर अगर मेरा यानी कि शेषफल है मेरा जीरो के बराबर नहीं आता, तब उसमें क्या कह दूंगा मैं, मेरा नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, यानी कि वो साल जिसमें 28 फरवरी तक ही होता है, 29 फरवरी नहीं आती, यानी कि 365 दिन होते हैं। और ये जो साल है जिसमें लास्ट के दो डिजिट जीरो होते हैं, उसे कैसे चेक करूं? तो उसे आपको भाग देना है 400 से, यानी कि 400 से। और तब अगर हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल जीरो आ जाता है तब तो है लीप ईयर। और अगर मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तब क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो ये वाला किसके था, किसके लिए था कि आखिर के दो डिजिट जिसमें जीरो नहीं होंगे, लास्ट के दो डिजिट जीरो नहीं होंगे, उसमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। अगर हमारा रिमाइंडर शेषफल जीरो आ गया तो लीप ईयर है, रिमाइंडर हमारा शेषफल जीरो नहीं आया तो कौन सा हुआ, नॉर्मल ईयर हो गया। और जिसमें लास्ट के दो डिजिट जीरो होंगे उसको भाग देंगे हम 400 से। 400 से भाग देने के बाद क्या देखेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो लीप ईयर कहलाता है, मतलब 29 फरवरी होगी, मतलब 366 दिन होंगे। और अगर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो कौन सा होगा, वो नॉर्मल ईयर कहलाएगा, ठीक है। और अगर हमारा नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें साल का आखिरी दिन क्या होगा, जो साल का पहला दिन था, मतलब अगर साल का पहला दिन मंडे होता है तो आखिरी दिन भी मंडे ही होगा। और लीप ईयर आ गया तो साल का आखिरी दिन क्या होगा, पहले दिन में यानी कि मंडे में एक जोड़कर हम लिख देंगे, ठीक है। और ये हमने कैसे किया था कि एक हफ्ते बाद रिपीट करता है। जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 52 हफ्ते और एक दिन। एक हफ्ते बाद रिपीट कर रहा है तो 52 हफ्तों बाद भी रिपीट करेगा। लेकिन हमें पता है लीप ईयर में एक और दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, मतलब इसमें जो पहला दिन आया था उसमें एक जोड़कर लिख देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने सीखा कि कैलेंडर खुद को 7 दिनों के बाद यानी कि एक हफ्ते के बाद रिपीट करता है। और एक हफ्ते के बाद यानी कि एक हफ्ते हो, 2 हफ्ते हो, जितने भी हफ्ते हैं उनके बाद के बचे हुए दिनों को ही हम कंसिडर करते हैं, उनको ही देख रहे हैं, उन्हीं को हम ऐड करते हैं, ठीक है। और इन्हीं दिनों को हम क्या बोल देते हैं, हमारे ऑड डेज बोल देते हैं। और ये इकलौता कंसेप्ट है जिसके ऊपर आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अभी तो आपको मैं नोट लिखा देता हूं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं हमारे, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं अब तक। तो नोट लगाएंगे हम। पहला पॉइंट लिखेंगे, अगर मेरा नॉर्मल ईयर होता है साधारण वर्ष की सिर्फ 28 फरवरी तक ही आता है, मतलब 365 दिन होते हैं, तो आखिरी दिन क्या होगा, लास्ट डे यानी कि वही फर्स्ट डे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट डे मेरा मंडे होता है तो आखिरी दिन भी मंडे ही होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अगर मेरा लीप ईयर आ जाता है तो लास्ट डे क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे में
एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे कि अगर यहां मंडे आता है तो इधर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जब मैं नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि नॉर्मल ईयर हमने ले लिया 1 जनवरी 1921, हमें पता है कि लास्ट के 2 डिजिट 0 नहीं है, 4 से भाग दूंगा, रिमाइंडर मेरा यानी शेषफल 0 नहीं आएगा, मतलब कौन सा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर। और दूसरा ईयर लिखा मैंने 1 जनवरी 1922, ठीक है। 21 से 22 में जा रहे हैं, 22 में भी 4 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा, रिमाइंडर 0 नहीं बचता हमारा, इसलिए वो भी कौन सा ईयर हो गया, नॉर्मल ईयर। तो ये क्वेश्चन होता है कि सक्सेसिव नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जा रहा हूं तो उसी तारीख को मेरा दिन क्या बदलेगा, ठीक है। हमें पता है कि एक पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365, है ना। 365 यानी कि 52 हफ्ते, एक दिन, ठीक है। हमें पता है पहली तारीख को हमने क्या रखा है, हमारा मंडे रखा है, ठीक है। पहली तारीख को मंडे, तो 52 हफ्तों बाद मतलब 31 दिसंबर को मेरा क्या आएगा, मंडे आएगा, है ना। अब 31 दिसंबर को मंडे है, 1 जनवरी को क्या आएगा, ट्यूसडे तो आएगा, है ना। कॉमन सेंस की बात, कोई याद करने की जरूरत नहीं, कोई रट्टा नहीं मारना। तो हमने क्या किया, मतलब जब सक्सेसिव नॉर्मल टू नॉर्मल ईयर जा रहे हैं तो सेम डेट के लिए, सेम तारीख के लिए डे क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमने समझ के धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर इधर पहली तारीख को मंडे होता है तो अगले ही साल क्या हो जाएगा हमारा, ट्यूसडे, ठीक है। तो इसी प्रकार नॉर्मल से लीप ईयर या फिर लीप ईयर से लीप ईयर, ये मैं छोड़ता हूं आपके लिए, जो हमने कंसेप्ट समझा है उसी से करें और कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर कि हम पढ़ेंगे अब तारीखों के ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा दिन निकाले थे, जो जिनको हम ओड डेज बोल रहे हैं, इनको कैलकुलेट कैसे करें। अब हम पढ़ेंगे कि एक सेंचुरी के अंदर, मतलब एक सदी के अंदर हमारे पास कितने ये एक्स्ट्रा डेज आते हैं। तो उससे पहले एक कंसेप्ट समझना है कि जो साल का पहला दिन माना गया था ना कि कैलेंडर शुरू हुआ है, वो माना गया था हमारा मंडे यानी कि सोमवार। तो उनको उसके अकॉर्डिंग क्या दे दिया, नंबरिंग दे दी। हमने निकाला कि हफ्ते के बाद बचे हुए एक्स्ट्रा दिन, मतलब कि 7 से भाग देने के बाद बचे हुए एक्स्ट्रा दिन, हमें पता है कि मैक्सिमम जो शेषफल है रिमाइंडर उसका 6 आ सकता है। तो मंडे को तो इन्होंने क्या दे दिया, 1 नंबर दिया। ऐसे ही ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, इस तरह सैटरडे 6 और संडे को या तो आप 0 बोलो या 7 बोलो, क्योंकि हम पता है 7 में 7 का भाग देंगे, बचेगा कितना, रिमाइंडर 0। मतलब कि हमें बेसिकली 7 का पहाड़ा आना चाहिए, 4 का पहाड़ा आना चाहिए, 400 का पहाड़ा आना चाहिए, और कुछ खास इसमें है नहीं। कैलेंडर इतना ही है, ऐसे हवा बनाई हुई है इसकी। मंडे को क्या हो गया, सोमवार बोल दिया, इसको मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि और रवि, ठीक है। ये दोनों के लिए आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, कोई भी देख सकता है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखते हैं कि एक सेंचुरी के अंदर हमारे पास कितने जो एक्स्ट्रा डेज निकलते हैं, मतलब एक हफ्ते के बाद बचे हुए, मतलब एक हफ्ते में जितने भी हफ्ते हों उनके बाद बचे हुए दिन। तो हमें पता है कि हमें निकालना है शतक, मतलब सदी, मतलब पहले 100 सालों के, पहले 100 सालों में हम निकालते हैं। और हाँ, एक पॉइंट बता दूं, सदी का मतलब क्या होता है कि कौन सी सदी चल रही है। जैसे अभी चल क्या रहा है, 21वीं सदी, लेकिन 21वीं सदी का मतलब क्या है, 21वीं सदी का 19वां साल, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, 2019, ना कि 2119। ये छोटा सा एक पॉइंट है, इसे इतना से याद रखना है कि जब मैं बोलूंगा 21वीं सदी, सबको पता है अभी 21वीं सदी चल रही है, क्योंकि जनरली आप भूल जाएंगे, आप सोचेंगे कि रट्टा मार रहे हैं हम। इसमें क्या है कि हमने बोल दिया 21वीं सदी, हमें पता है हाँ
कि जो भी अभी चल रहा है 21वीं सदी है, लेकिन समय क्या है 2019 बोलते हैं, 2019 या फिर 2020। तो अगर क्वेश्चन में कहीं बहुत ज्यादा घुमाने के लिए दे दिया कि 21वीं सदी के 19वें साल के 5वें महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन था, तो उस हिसाब से हमें पता तो होना चाहिए कि 2019 है या फिर 21-19 है। तो उसे 21-19 नहीं बोलते, कौन सा बोलते हैं 2019। मैक्सिमम कहां तक जाता है ये 2100 तक। 2100 से बाद में जैसे स्टार्ट होता है तो 22वीं सदी स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है कि 100 सालों के अंदर कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं। हमें पता है कि नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 52 हफ्ते और 1 दिन, है ना। और जब लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष होता है तब कितने होते हैं, 52 हफ्ते और 2 दिन। मतलब कि जब हमारा नॉर्मल ईयर होता है तब तो हमारे पास कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 1 दिन। मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास कितने हो गए, साधारण वर्ष में 1, और जो लीप ईयर हो गया उसमें कितने दिन हो गए हमारे पास 2। हमें पता है 100 साल है, तो पहले चेक करते हैं 1 से 99 तक, ठीक है, कि 100 सालों को चेक कैसे करें। 100 सालों में कितने नॉर्मल ईयर है, कितने लीप ईयर है। लीप ईयर के लिए हम क्या करते थे, 4 से भाग देते थे। देखिए पहले कब आएगा, 4 में, ठीक है, 4 में आएगा, फिर 08 में, फिर किस में आएगा, 12 में आएगा। इस तरह से क्या चल रहा है, एक तरह का 4 का पहाड़ा चल रहा है। तो मतलब मैं 100 को 4 से भाग दे दूं, नहीं ना, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक तो क्या होगा कि आखिर के 2 डिजिट क्या है, 0 नहीं है, उन्हें हम 4 से भाग देंगे। जैसे कि चौथा साल था, 8वां साल था, रिमाइंडर इसमें बचेगा, यानी शेषफल 0 बचेगा, यानी कि ये सब लीप ईयर है, इसमें 2-2 दिन एक्स्ट्रा है। तो 1 से 99 तक तो 4 से भाग दे सकता हूं जैसे, लेकिन जैसे ही 100वां साल आएगा ना, आखिर के 2 डिजिट क्या हो गए, 0, मतलब किससे भाग देना पड़ेगा, 400 से। और हमें पता है 100 में 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए हमारे पास जो लीप ईयर 100वां साल लीप ईयर नहीं होगा, यानी कि 100वां साल अधिवर्ष हमारा नहीं होगा, वो भी क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। ऐसे 99 में 4 का भाग देने पर हमारे को पता है कि ऐसे कितने साल हो जाते हैं हमारे पास, 24 साल तो होते हैं, वो तो होते हैं हमारे अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर, है ना। 24 कितने हो गए, अधिवर्ष लीप ईयर, और पीछे बचे 76 क्या हो जाएंगे मेरे, नॉर्मल ईयर, ठीक है। ये हो गए साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो 76 में 1 × 76। एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो 24 में कितने हो जाएंगे, 24 × 2 मतलब 48, 48 और 76 करूंगा तो मैं, मेरे पास उत्तर आ जाएगा 124, ठीक है। अब फटाफट जोड़ कैसे करते हैं, जैसे कि मुझे पता है कि 76 + 24 तो क्या होते हैं 100। अब इधर क्या हो रहा था, एक और 24 जुड़ रहा है, कि मतलब 24 2 बार जुड़ रहा है, तो 100 में 24 फटाफट जोड़ दिया। इसलिए हमें फालतू मल्टीप्लाई करके जोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है, रीजनिंग का यही खेल होता है बस, ठीक है। अभी लेकिन हमें पता है एक्स्ट्रा दिन तो क्या थे, हफ्ते के बाद बचे हुए, मतलब 7 से भाग देने के बाद बचे हुए। तो यहां दे दिया मैंने 7 से भाग, 124 में 7 का भाग दिया, तो एक पहली बार गया, पीछे रिमाइंडर बचा, हमारा शेषफल बचा 5, और ये कितना 49 पे जाता है, तो मतलब पीछे रिमाइंडर बचेगा टोटल 5। तो मेरे पास फर्स्ट जो सेंचुरी थी, पहली सदी, पहली शताब्दी, उसमें कितने एक्स्ट्रा दिन थे भैया, 100, यानी कि 100 सालों में मुझे कितने एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं, 5 दिन, है ना। और ये जो 5 है ना, यही क्या है, पहली सदी का लास्ट दिन, यानी कि 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शुक्रवार को, फ्राइडे को, ठीक है। अब यहां तो देखा हमने, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, या फिर आप रोक भी ले सकते थोड़ा। तो होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने यहां देखा 100 सालों में मेरे पास कितने एक्स्ट्रा दिन है, 5, है ना। तो अगले टोटल 200 सालों में कितने आएंगे, 5 और 5 10, सही बात है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, हफ्ते के बाद बचे, मतलब 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास, 3। उसके बाद अगर 300 होता है तो 5 3 15, है ना। तो 15 में वापस 7 का भाग दिया, तो रिमाइंडर के बाद बचा मेरे पास 1 एक्स्ट्रा दिन। तो 300 सालों में मेरे पास ऑड डेज कितने हो गए, 1, 400 देखो तो कितने हो गए, 5 चौका 20। लेकिन 400वां साल वो क्या है, आखिर के 2 डिजिट 0, मतलब 400 से भाग दूंगा,
रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आएगा, मतलब 400वां साल भी मेरा क्या है, एक तरह का लीप ईयर। तो वैसे तो होने थे 20, लेकिन लीप ईयर के कारण एक आ गया एक्स्ट्रा, 20 और 21 हो गए, 7 का भाग दिया, रिमाइंडर बचेगा 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी 0। और इन्हीं को मैं क्या बोल देता हूं, 5310 को मेरा लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, सदी का आखिरी दिन क्या हो जाएगा मेरा, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो उसके बाद चलो इतना हो गया, वापस 500 में देखते हैं। ठीक है, 500 में पता है कि ये कितना था, 0 में 5 और जोड़ूंगा तो यहां कितने आ जाएंगे, वापस 5। या तो यहां से देख लो, या तो 21 और 5 26, 7 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। यानी कि 400 साल बाद भी कैलेंडर खुद को रिपीट करता है। मतलब 100वें साल में जो 5 और डेज आ रहे थे, मतलब फ्राइडे आ रहा था हमारा, 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्राइडे, वही 500वें साल के आखिरी दिन भी क्या होगा, फ्राइडे। सेम है, मतलब 400 साल भी बाद भी कैलेंडर खुद को रिपीट कर रहा है। ऐसे ही 600 में देखा तो वापस क्या आ जाएगा, आगे 100 बढ़ रहे हैं, 5 5 10 में 7 का भाग दिया, पीछे रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, तो ध्यान रखें ये जो चीजें है ना, ये क्या है, रिमाइंडर है हमारे, शेषफल है, और यही क्या है, साल के आखिरी दिन। और एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जाता है कि हमें को तारीख दे दी, बोल दिया साल का आखिरी दिन, इनमें से क्या क्या होगा। हमें पता है कि साल का आखिरी दिन क्या हो सकता है, 5 का मतलब शुक्रवार, 3 का मतलब बुधवार, 1 का मतलब सोमवार और 0 का मतलब रविवार यानी कि संडे। तो इन 4 में से ही कोई हमारा दिन होता है कि, और जनरली जो ऑप्शन दिए होते हैं ना, 3 ही वो दिए होते हैं कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे दे दिया, चौथा कोई मंडे वेडनेसडे में देगा, इनमें से देगा, आराम से आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। तो साल के आखिरी दिन क्या होंगे, फ्राइडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 1 का मतलब मंडे और 0 का मतलब संडे। और ये क्वेश्चन पूछ लिया कि साल का आखिरी दिन क्या नहीं हो सकता, ट्यूसडे नहीं हो सकता हमारा, थर्सडे नहीं हो सकता और सैटरडे नहीं हो सकता। तो 2 पॉइंट एक और ये हो गए कि साल का आखिरी दिन क्या हो सकता है, साल का आखिरी दिन क्या नहीं हो सकता। और 400 साल बाद कैलेंडर खुद को रिपीट कर रहा है। और याद करने के लिए आपको क्या करना है कि इतना से याद कर लेना, थोड़ा सा रट्टा तो मारना ही पड़ता है हर जगह, कि 100 सालों में हमारे पास कितने एक्स्ट्रा दिन आते हैं, 5। बस इतना ही याद करना है। फटाफट जैसे एग्जाम होगा आप लिख लोगे 100 200 300 400 ऐसे 5 10 15 21 कर लेना, 5 3 1 0 आपके पास रिमाइंडर, यानी कि नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाएंगे, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, हमारे इनसे जो कोड दिए हैं हमारे दिनों के, उनसे रिलेट करके फटाफट दिनों के नाम बता देते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि हमारे पास ये जो था 500 600 700 800, अब सारा तो लिख नहीं सकते, तो फटाफट कैसे याद करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि 500 दिया, तो 500 को हमने क्या किया, 400 से भाग दिया, रिमाइंडर पीछे कितना बचा वो चेक करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर कितना है हमारे पास 100। ठीक है, और हमें पता है कि 100 के लिए एक्स्ट्रा दिन यानी कि ओड डेज हम कितने लेते हैं, 5। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1500, 1500 में मैंने दिया 400 का भाग, तो 4 3 12, पीछे रिमाइंडर बचेगा 300। 300 के लिए हम कौन सा लेते हैं, एक एक्स्ट्रा दिन। इतना सा आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यहां जो भी डेटा हमारे काम का है मैंने ऑलरेडी थोड़ा टाइम बचाने के लिए लिख लिया यहां पर। तो अब देखेंगे कि महीनों के अंदर हमारे पास कितने एक्स्ट्रा दिन आते हैं। तो जनवरी में तो हमें पता है कितने दिन होते हैं, 31। हमें क्या देखना है कि हफ्ते के बाद हमें पता है कि कितने हफ्ते हो जाएंगे, 4 हफ्ते, मतलब 28 दिन बाहर निकाल दिए, 28 दिनों के बाद पीछे कितने बचे, 3 दिन एक्स्ट्रा, वही मेरे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज। अब जिनको नहीं पता कि जनवरी फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो हथेली लेंगे ऐसे आप, उसमें क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे कि यहां से स्टार्ट करेंगे, जनवरी जो सिरा ऊपर है उसमें देंगे 31, और जो नीचे ऐसे खाई में आ जाएगा, वैली में आ जाएगा, उसे हम क्या देंगे, हमारा 30 बोल देंगे। जो ऊपर होगा हिल पे, मतलब जैसे पहाड़ी है, उसके ऊपर हम दे देंगे 31, नीचे है तो 30। ठीक है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस कि हमें पता है फरवरी में या तो होते हैं 28 और या होते हैं 29 दिन। ठीक है, और यानी कि अगर 28 दिन होते हैं, मतलब चारों के चारों हफ्ते इसमें से निकल जाएंगे, पीछे ओड डेज कितने बचेंगे, 0। और अगर 29 दिन के होते हैं, मतलब लीप ईयर होता है हमारा, तब नंबर ऑफ ओड डेज कितने आ जाएंगे, 1। मार्च में कितने होते हैं, वापिस 31, तो ओड डेज 3। अप्रैल में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो ओड डेज आ जाएंगे हमारे पास 2। मई में कितने होते हैं, 31,
फिर ऑड डेज कितने आ जाएंगे 3। जून में होते हैं 30, तो ऐसे 2 हम क्या निकाल रहे हैं हफ्ते निकाल रहे हैं। 7 से भाग दिया मतलब 28 चला गया, मतलब 4 हफ्ते निकल गए। पीछे एक्स्ट्रा दिन कितने बचे 2, जिनको हमने क्या बोल दिया एक्स्ट्रा डे यानी कि ऑड डेज। जुलाई में ऐसे क्या हो जाएगा 31। और एक चीज याद रखनी कि जैसे हमने बोला ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो वापस स्टार्ट करेंगे तो अगस्त कहाँ आ रहा है ऊपर ही आ रहा है, इसलिए जुलाई में 31 है तो अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। तो फटाफट इधर लिख लिए एक्स्ट्रा डे 3 3 2 3 2 और 3। ठीक है, तो ये सब हो गया कंसेप्ट हमारा खत्म। अब आते हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो अभी क्या चल रहा है 2020 चल रहा है। ये वीडियो जो अपलोड की जा रही है इसकी तारीख है हमारी, आज तारीख है 5 मई 2020। ठीक है 5/5/2020। तो इस तारीख को हमें निकालना है कि हमारा डे कौन सा होगा। डे हमें पता है कि ऑलरेडी कि 5 मई को क्या है हमारा ट्यूसडे। अब जो हमारा मेथड देखेंगे कि एक्स्ट्रा डेज का, उसमें ट्यूसडे आता है कि नहीं आता। तो अब क्या करना है कि हमें पता है कि साल 2019 तक तो पूरे पूरे खत्म हो गए हैं और 2020वां है जो वो चल रहा है। तो सबसे पहले तो 2019 को चेक करेंगे और इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा 2000 प्लस 19। तो 2000 में फटाफट हमने क्या किया 400 का भाग दिया, रिमाइंडर आया हमारे पास 0। तो मतलब कि 2000 में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे 0। जिसमें भी था कि 400 था, जैसे कि हमारे पास क्या था 400 आया तो उसमें रिमाइंडर क्या था 0। हर 400 साल बाद रिपीट कर रहे हैं, मतलब 4 5 20 यानी कि 2000 में साल में क्या हो जाएगा 0 एक्स्ट्रा दिन। 19 के 19 साल अगर नॉर्मल ईयर होते, साधारण वर्ष होते, तो एक्स्ट्रा दिन कितने आते हमारे पास 19, है ना। लेकिन 19 में हमें पता है कि कुछ लीप ईयर भी होंगे, कुछ अधिवर्ष भी होंगे। कितने होंगे 4 8 12 16, मतलब 4। और चेक करने के लिए कैसे किया फटाफट 4 से भाग दिया। और यहां क्या करना होता है कि यहां वो क्वांटिटी लिखते हैं जो कि हमारी क्वोशिएंट आती है, यानी कि 19 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार 4 का भाग जाता है 4 बार जाता है, वो चीज लिखनी है यहां पर। ठीक है, तो 19 + 4 लिख दिया। अभी 2019 तक का तो खेल खत्म। अभी क्या स्टार्ट हो गया 2020। 2020 में जनवरी में हमें पता है कितने एक्स्ट्रा दिन है 3। ठीक है, उसके बाद फरवरी हमें पता है कि फरवरी कौन सी है 2020 है। आखिर के 2 डिजिट को 4 से भाग दिया, 4 से भाग देने बाद रिमाइंडर मेरा 0 है, यानी कि लीप ईयर है। और हमें पता भी है कि इस साल 29 फरवरी आई है। तो एक्स्ट्रा कितने दिन फरवरी का 1। मार्च में कितने हो गए फिर 3। अप्रैल में कितने हो गए 2। और मई में यहां नहीं देखेंगे, मई तो चल रहा है। मई के कितने दिन गए 5 दिन। और अभी क्या करना है, या तो आप इन सबको जोड़ लें 7 से भाग दे दें और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा शेषफल बचेगा यहां कोड से देखते हुए फटाफट अपना दिन लिख दें। अब इससे एक छोटा तरीका क्या होता है कि हफ्ते निकालते जाओ। 19 और 4 कितने हो गए 23। इसमें से कितने हफ्ते बाहर निकाल सकते हैं 3 हफ्ते यानी कि 21 दिन। तो पीछे कितने बचेंगे 2, है ना। और ये कितना हो गया 3 3 6 2 8 और 8 5 13 13 और 2 15। ठीक है, एक ये हमारा बच गया 15 और 1 16। 16 में से 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन बाहर निकालूंगा, 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर भी 2 बचेगा। तो सब कटा मेरे पास 2 लास्ट वैल्यू आई। और 2 भैया किसको रिप्रेजेंट करता है हमारा ट्यूसडे को। और हमने शुरू में भी दिन कौन सा लिखा था ट्यूसडे। मतलब कि हमने जो मेथड लगाया उससे आंसर निकाला, उससे एकदम करेक्ट आ गया। तो ये था कंसेप्ट बेस। आप बिना ट्रिक याद किए, बिना कोई फॉर्मूला याद किए कैसे कौन सी तारीख को कौन सा दिन होता है वो निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मैं और करा देता हूं तसल्ली के लिए। हमने देखा 5 अप्रैल है, 5 मई था हमारा, उसमें कौन सा ट्यूसडे। तो 6 मई है जो, उसमें क्या आना चाहिए ट्यूसडे आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं। तो अभी क्या करेंगे इसी मेथड से निकाल के दिखाते हैं। 6 मई को ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे आएगा हमारा।
अब इससे देखते हैं कि वेडनेसडे आता है कि नहीं आता। क्या किया, चलो ये तारीख नहीं लेते, थोड़ी तारीख बदल लेते हैं। आपको लगेगा कि सेम ईयर में क्या करना है, तो इसी के लिए क्या पता, इसी के टिक को इसमें बदलाव ये करते हैं हम कि ये जो मेथड है, टिक नहीं है, मेथड है, ये कोई भी साल के लिए लग जाएगा। एग्जाम्पल आपको दे दिया 1735 में, ले लेते हैं जून, 15 जून 1735, ठीक है। तो 15 जून 1735 को कौन सा दिन होगा हमारा, अब सदी देख लो 1700 है, मतलब 18वीं सदी चल रही है इसमें। अब अदर कोई ट्रिक वगैरह यूज करेंगे तो जनरली सबके लिए यूज नहीं होती, बोलते हैं कि 20वीं सदी के लिए अलग करो, 19वां इसमें 1900 लगा होगा उसके अलग यूज करो, 1700 लगा होगा अलग यूज करो। ये जो मेथड है हर जगह यूज हो जाएगा। बेसिकली हमें क्या करना था, साल कितने खत्म हो गए, 1734 खत्म हो चुके हैं, टुकड़ों में बांट कर लिखेंगे 1700 प्लस 34। फिर क्या करते थे, इसमें 400 का भाग देना है, 400 का भाग दिया, 400 के 16, पीछे बचेगा 100, रिमाइंडर बचा 100, और 100 के लिए हमें पता है एक्स्ट्रा दिन हम कितने लिखते हैं, 5। 34 के 34 साल अगर साधारण वर्ष होते, नॉर्मल ईयर होते, तो कितने एक्स्ट्रा दिन, 34, ठीक है। लेकिन हमें पता है सारे नॉर्मल ईयर थोड़ी होते, कुछ लीप भी होते हैं। 4 से भाग दिया, ठीक है, ऊपर भागफल हमारा क्वोशिएंट जो आएगा वो लिखना है, कितनी बार भाग जाता है 4 का, तो 4 8 32, मतलब 8 बार जाता है, तो मतलब इसमें 8 जो हो जाएंगे, ये क्या है हमारा भागफल लिखते हैं। ये मत सोचना कि हर जगह हम शेष पर रिमाइंडर यूज करें तो इधर भी रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशिएंट या फिर भागफल है। तो 8 दिन हो गए, ठीक है। तो ये तो हो गया 1734 तक का खेल। अब खेलना है हमें 1735 में, कि 35 में क्या क्या निकला है, जनवरी गई है, मतलब 3 एक्स्ट्रा दिन, ठीक है। फरवरी 35 में 4 का भाग जाता है क्या पूरा पूरा, नहीं ना, तो एक्स्ट्रा दिन 0। मार्च में फिर 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 15 जून है, तो कितने एक्स्ट्रा दिन, 15, है ना। अब निकालेंगे, हफ्ते तोड़ेंगे, क्योंकि सबका जोड़ करके करना थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। यहां से 2 हफ्ते बाहर गए, पीछे बचा 1, ठीक है। इधर से 1 हफ्ता बाहर गया, मतलब 8 में 7 का भाग दिया, पीछे बचा 1, ये कितना हो गया, 3 3 6 तो 8, इधर भी कितना बचा 1, है ना। ये कितना, 5 और 3 8, इधर भी कितना बच जाएगा 1, आखिरी बचता है हमारा 34, और इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 चौका 28, और 28 और 6 34 हो जाता है। फिर ये 6 हमने जोड़ दिया, तो वापस हमें मतलब 7 घटाने इसमें से, हफ्ते को बाहर करना है, 6 और 7 ये बाहर हो गया, पीछे बचे 3, और 3 के लिए मतलब हम क्या बोलते हैं, हमारा वेडनेसडे बोलते हैं। मतलब 15 जून 1735 को क्या आएगा हमारा वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। यकीन ना हो, आप अपना जो मोबाइल उठाइए, टाइप कीजिए गूगल पर 15 जून 1735 कौन सा दिन आता है, और फिर विश्वास कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये था हमारा कंसेप्ट बेस्ड कैलेंडर को हम सोल्व कैसे करते हैं। अभी इस वीडियो में तो हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा है। नेक्स्ट जो इसकी वीडियो आएगी उसमें हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कि इस हद तक क्वेश्चन करेंगे। हमें बोल दिया कि जो कैलेंडर रिपीट हो रहा है उसमें इस साल है, बच्चा इतने साल का था, तो उसकी उम्र ये थी, तो अगर हमारे पास इतने सालों बाद सेम डेट को बुधवार आता है, साल नहीं बताया उसने, कि उसने बोल दिया कि कुछ सालों बाद अगर बुधवार आता है तो बच्चे की उम्र क्या होगी। क्वेश्चन सुनने में बड़ा टिपिकल है, लेकिन इस मेथड से करें तो बहुत ही आसान लगता है। तो ये तो था पूरा हमारा कंसेप्ट बेस्ड कैलेंडर। तो होप सो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।